अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह का जो है अर्ली लाइफ का जो एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उसका जो है सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी किया था, उसमें मैंने पूछा कि यार गाइस कितने मिनट का जो है ना एक एपिसोड होना चाहिए। सो काफ़ी जो मेजोरिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स के कमेंट आए थे। सो आज जो है 30 मिनट की एपिसोड होने वाली है। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए, पावर स्टार के फैंस के लिए। एग्जैक्टली। सो हम लोग खुद भी फ़ैन हैं, जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि यार जिस टाइप का आप लोग कमेंट्स करेंगे, मतलब जितना टाइम हमें बताएंगे तो उसी हिसाब से जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एंड हम लोगों को भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि यार नेक्स्ट क्या सीन्स होने वाले हैं, क्या क्या हमें जानने को मिलने वाले पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे जो है हमारी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपने ऑल ऑन रखना है, ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं एंड फॉलो करें जल्दी। एंड ये वीडियो सब के सब अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सर्कल जो भी ग्रुप्स है आपके, उनके साथ भी शेयर कर दें। बिकॉज जो भी जानना चाहता है पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ के बारे में, मेरे ख्याल से ये एक पॉडकास्ट जो पूरा है ये काफ़ी होगा उनके लिए जो जानना चाहते हैं पावर स्टार को। जिनको नहीं भी पता उनके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है जानने के लिए। एंड हम लोग तो काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। एंड आप लोग कितने अरसे से पावर स्टार को फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल सो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आज के समय में जो कुछ भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद। बिल्कुल सहमत हूँ मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज्यादा प्यार कहां से आ रहा है, क्या रहा है। एक सेकंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। अच्छा, पावर स्टार होता क्या है? ये बहुत लोग के मन में है। एक होता है स्टार, हम सुने थे एक सुपर स्टार। ये जो पावर स्टार है ये क्या है? नेक्स्ट लेवल पावर स्टार, मैं कौन सा स्टार हूं मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कलाकार हूं सर। पावर स्टार हमार जनता बनौले बने। जैसे हम लोग बच्चे थे तो गांव में जैसे होला ना कि दोपहर में खाना खा के बगीचा में अपन पीपल के पेड़ के नीचे या बर के पेड़ के नीचे ताश चलता, वार्तालाप हो रहा है कि जाना तारा भाई, बॉलीवुड में, सिनेमा इंडस्ट्री में उस टाइम तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि हम लोग भी हीरो बन पाएंगे कभी। सनी देओलवा जब मारेला ना बुझाला रियल मारा था सनी देओल। तो जैसे हम ये बात नहीं करते हैं कि हम मारते हैं तो रियल लगता है, बट कान में साउंड आ जाता है सर कि पवन भैया मारेला ना तो बुझाला सही के मारा था। तो है, ये सब है, आप सबकी दुआ है। अच्छा, आज हमने एक चीज सोचा है, क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा कि पवन भैया बहुत मिसअंडरस्टूड है। गौतम गंभीर वाला उनका हाल है, उनका एक दूसरा वर्जन है वो कम दिखता है, लोग खाली उल्टा सीधा खबर चलाते। तो आज हम पवन सिंह अंदर से कौन है वो भी थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। एक खबर हमको और पता लगी कि एक ज़माने में बड़ा पैसे की तंगी थी, शायद आप भाई के बटुए से कुछ पैसा निकाल लिए थे, फिर बड़ा मार पड़ा था। ऐसा कुछ था क्या कभी? या बड़ा आदमी फेमस होता है तो पीछे खबर लग जाती है कि बड़ा गरीब था? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में हूँ। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया, थैंक यू उसके लिए। हाँ, एक समय था, उस टाइम 400 रुपये भाड़ा पे एक रूम हमारे चाचा लिए थे, जहाँ हम चाचा रहते थे कभी कभी और हम हमारे बड़े भैया रहते थे। आरा में हरि जी का हाथा, जो सबसे रिच सोसाइटी, उसमें हम लोग 400 रुपये पे एक रूम लिए थे। तो सर हम जब उस टाइम क्षत्रिय स्कूल में पढ़ाई करते थे, 6ठा क्लास में, तो उस समय ना एक टिश्यू पेपर टाइप का पतला सा एक बुक आता था, उसमें से एक पन्ना ऐसे ये करके दीवार पे रख के, और नील होला ना,
वो ऐसे लगाते थे, वो पन्नवा जब हटाते थे तो उस पे मोर बन जाना, दीवार पे खरगोश बन जाना। तो मुझे लगा यार बड़ा अच्छा चीज़ बा, हम खरीदा बेके। फिर सोचली पैसा कहाँ से आई। तो एक दिन मैं देखा था कि मेरा बड़ा भाई जो है एक किताब में 10 रुपए का नोट रखा है। मैं उस नोट को चुरा लिया और जाके खरीद लिया। जब रूम पे वापस आया तो भाई ने पूछा कि वो पैसा वहाँ रखा था, क्या हुआ, तुम ही लिए हो? नहीं भैया। फिर मारना जो स्टार्ट किया तो मेरा पाम ही आ रहा था सर, मूंछ का। पहली बार मैं झिझक के रूम से बाहर निकला और रमना मैदान में जाके बैठ गया। पहली बार मुझे गुस्सा आया किसी ने मुझे मारा तो रमना मैदान में जाके बैठ गया और मैं ये सोचने लगा कि हे प्रभु, कोई जब घर छोड़ता है या घर से भागता है तो क्या करता है, क्या करना चाहिए। तो सर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं स्टेशन पे जाऊंगा, किसी भी ट्रेन में चढ़ जाऊंगा और भीख मांगूंगा। मैं उठने को चाहा, उसी टाइम मेरा भाई फिर राजदूत गाड़ी से खोजते खोजते मुझे ढूंढ लिया, फिर ले गया घर पे, फिर मारा। कहाँ भाग रहे थे। तो सर आपने वो चीज़ें याद दिला दी, कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। ये वो बोला ना, कलाकार का किस्मत होता है। जो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं, जो लड़का उतना सुंदर भी नहीं है, स्मार्ट भी नहीं है, बट उस लड़के को हमारी जनता ने कहाँ ला के बैठा दिया और कौन कौन सा दुनिया दिखा दिया। इसलिए बोलता हूँ मेरी जनता जो है मेरे लिए भगवान है। कहते हैं कि आदमी जब संघर्ष करता तब अकेला होता है, सफलता में दुनिया खड़ी होती है। आज बहुत भीड़ है, लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं कि बहुत सफल होता आदमी तो अकेला पड़ जाता है। आपकी लाइफ में बढ़िया है, खुश हो, संतुष्ट हो, या कुछ है अभी कमी कि इतना पॉपुलैरिटी के बाद भी कुछ ऐसा है जो रह गया है? आज आपसे बात करने के पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं भाई से क्या बात करूंगा, भाई मेरे से क्या पूछेगा। लेकिन वाकई में आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो मैं हूं वो जरूर आज आपको बताऊंगा। एक सुपरस्टार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं। मेरी जनता जानती है कि मैं क्या हूं। लोग यही सोचता है कि बाप रे बाप बड़ी कमाता, ये है बड़ी राजभोगता, ऐसे ऐसे। बट सर हर कोई ये नहीं भांप पाता है कि एक स्टार जो है वो है भीड़ में, बट अंदर से कितना अकेला है। सो हर बात नहीं, कुछ तो जरूर बोलूंगा, बट ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक गाना मैं मंच पे भी गा दिया था एक समय में, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं, ज़िंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। तो कोई समझता है कि एक कलाकार बहुत भीड़ में है, बहुत काम कर रहा है, बहुत बिजी है, बहुत कमा रहा है, बहुत राज भोग रहा है, बट सर वो कोई नहीं जान पाता है कि वो अंदर से कितना अकेला है। सो मैं वो इंसान हूँ। बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि सफलता समझौता करवाती है, कीमत मांगती है। जब आप बहुत काम करते हैं तो आपकी कोई ना कोई ज़िंदगी सफ़र करती है, या तो आप प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो। हर आदमी शाहरुख खान नहीं होता कि दोनों बैलेंस कर ले जाए। अरे वाह, सही बात है। तो कई बार ये लगता है यार कि इतना सफल होने के बाद भी अगर सोचना पड़े कि मोबाइल से किसको कॉल करें, 100 कॉल आ रही है, बट जिसको हम कॉल कर रहे हैं, या कुछ कभी आता है मन में ख्याल ऐसा कि ये बेबसी, ये गुस्सा, ये यार क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ है फिर कुछ नहीं है? फोन तो बहुत आता है सर। वो तो फैन वाला हो गया ना, जो हमारे भगवान है। हाँ, ये बिल्कुल ये है कि आदमी 1 नंबर 2 नंबर
3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे होते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर गर्लफ्रेंड का ही नंबर हो, वो किसी दोस्त का भी हो सकता है, वो परिवार में भी किसी सदस्य का हो सकता है। कि वो होता है कि वो नंबर में मान लीजिए बकझक हो गया, बातचीत बंद हो गया, बट होता है ना कि बहुत फ़ोन आ रहा है बट लेकिन यार वो फ़ोन नहीं आ रहा है, मैं नोटिफिकेशन अच्छा लगता है जो। हाँ, मैं ही कर लूँ क्या, फिर दब जाता है, फिर कट हो जाता है। तो ये है ज़िंदगी की एक। चलो मैं इसको घुमा के पूछता हूँ। मैंने कहीं साइकोलॉजी का पढ़ा था कि हर इंसान की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 150 आदमी होते हैं जो उस पर असर डालते हैं। उसमें से 50 आदमी ऐसे होते हैं जो घर बुलाने लायक होते हैं, और आखिर में 5 आदमी ऐसे होते हैं जो उसके अपने होते हैं। वही 5 आदमी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका ज़िंदगी सफल है, और आपके पास वो 5 आदमी नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में खालीपन, अकेलापन है, भरे क्या चीज़ होती है। पवन सिंह की ज़िंदगी में 5 लोग हैं। मेरी ज़िंदगी में सर बिल्कुल वो 5 लोग थे, बिल्कुल वो 5 लोग थे। आज नहीं है, उसके बाद भी आज भी मेरे पास 5 लोग हैं। अब इससे आगे नहीं बोलूँगा। गहरी बात है। मैं आपकी लाइफ पे और जाऊं उससे पहले एक सवाल जिंदगी को लेकर और पूछ लेता हूं। आप हाँ हाँ, गहराई में चले गए आप। पैसा क्या बदल देता है? पैसा, सक्सेस क्या बदल देता है? पैसा लड़का जिसे नींद में उठा रहे थे छिट्टा मार के, और आज ये लड़का जो जहां खड़ा होता है 10,000 आदमी खड़े होते हैं। पैसा से सर हम घर खरीद सकते हैं, पैसा से जमीन खरीद सकते हैं, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, जो पाके जो खुश होता है वो खरीद सकते हैं। बट पैसा से सर किस्मत नहीं खरीदा जा सकता है, पैसा से सम्मान को नहीं खरीदा जा सकता है। राइट, एग्जैक्ट। तो पैसा पैसा तो है, बट पैसा हर चीज़ नहीं हो सकता, मैं इतना जानता हूँ। पवन सिंह की जिंदगी जब मैं एक पत्रकार के नजरिए से देखता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे कई जगह निराशा भी नजर आती है। लगता है कि फैंस ने खुदा बना दिया, लेकिन एक होता है ना कि हमारी चॉइस ही है। जब मैं सियासत में देखता हूँ, आपका मन था 2-2 बार, आपको वहाँ पर धोखे मिले। मैं इश्क में देखता हूँ, वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी हैप्पीनेस पे नहीं गई। टच करता है यार कि भगवान सब दे देते हैं, फिर वो काला छींटा क्यों मार देते हैं। संघर्ष ही जीवन है, इससे कभी किसी को हार नहीं मानना चाहिए। वो चाहे पवन सिंह हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। रही बात वो चीज जिंदगी में आने वाला है, नाइस। कोई चीज जिंदगी में चल के आ रहा है, और चल के आ रहा है, बिल्कुल ऐसा। आने के लिए समय भी मांग रहा है कि मैं आना चाहता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। फिर वो चीज कैसे हट जाता है। पहुंचता तो हूं, अपने जनता की कृपा से मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंचूंगा ही, आज नहीं तो कल। वो इंसान के लिए इशारा काफी होता है, मैं कहीं और से बोल रहा हूं। ये तो जो है सो है, ये है, ओके है, माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है, बट वहां भी जहां मुझे पहुंचना है, आज नहीं तो कल पहुंचूंगा जरूर। हाँ, परेशानियां आती हैं, आएंगी, आ रही हैं, परेशान करती हैं, बट सर आप सबकी दुआ से वो जो मैं बोला ना कि मुझे जहां उस क्षेत्र में भी जहां मुझे जाना है मैं जाऊंगा। चलिए, तो सियासत से शुरुआत करते हैं। आपकी जिंदगी को मैंने 3 हिस्सों में इस पॉडकास्ट में रखा है। हाँ। पहला हिस्सा मैंने सियासत का रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, पवन सिंह का सियासत से मोह भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ, या अभी भी तमन्ना है कि नहीं गिरना भी जरूरी है। जैसे शेर है ना कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता लगता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा। नहीं, गुस्सा देखिए हर किसी पे नहीं आता है। हम भी इंस्टाग्राम कभी खोलते हैं तो देखते हैं
कभी कभी चलता है, अनजान वर्ड भी कान में आता है कि आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसको खोना नहीं चाहता। हर किसी पे हम गुस्सा क्यों होंगे भाई? रास्ता चलूं, अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, निकलिए। लेकिन गुस्सा उसी पे आता है जिसको आदमी चाहता है, दिल से, दिमाग से नहीं। और जो आपने पूछा राजनीतिक बात ना, ये सवाल इसलिए पूछा, मैं आपको टोक रहा हूं, मैंने सुना था 2019 में भी शायद आपको प्रॉमिस किया गया था टिकट के लिए और आपको बुला के कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिल रहा है, फिर आपसे छीन लिया गया। इस बार भी मेरे यहाँ मनोज तिवारी जी आए थे पॉडकास्ट के लिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा पावर स्टार काहे नहीं, कहे टिकटवा दिलाए थे हमने, कहा तो पलायन करवा दिए थे आप बंगाल भेज के, बिहार का आदमी को बंगाल का पलायन करवा रहे हो, यहाँ बिहार में लड़ते हो कि पलायन हो रहा है दिल्ली, आप अपने स्टार को पलायन कर रहे हो। तो बोले यार हम तो दिलाए थे, वो नहीं लड़ा, लेकिन वो भी मान रहे थे कि आप स्टार बहुत बड़े। हमने पूछा सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो कहे आपका नाम लिए। तो फिर सवाल ये कि 2-2 झटका आपको सियासत में उस पार्टी में लगा जहां आपने उम्मीद की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि अगर आप बीजेपी से लड़े होते तो शायद आप जीत गए होते। मैं 2019 में सर एक गया था शो में दिल्ली, मुझे बुलाया गया पार्टी कार्यालय में। हम बोले यार इतना 1.5-2 kg कलर लगा है, होली का कार्यक्रम था, अरे चलिए ना, आप आर्टिस्ट हैं महाराज, हीरो हैं आप, चलिए। तो हम गए तो रूम में 4 जन बैठे थे और उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का जैसा आदेश। मुझे भी एक मन में खुशी हुई, 19 की बात है, क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हम तो सर मन में बहुत ज़्यादा खुराफात चलता नहीं है, बहुत ताम झाम नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा सीधी चलना चाहता हूँ। हम आगे अपने एक मित्र के यहाँ, मैं वहीं रह गया 4-5 दिन, वेट किया कि टीवी पे जब मेरा नाम अनाउंस होगा, नाम भी टीवी पे चलने लगा, लेकिन मैं 2 नाम चल रहा था। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माताजी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचे चाहे ना सोचे, बट परिवार जरूर सोचता है मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, समाज जरूर सोचता है, भोजपुरी दुनिया जरूर सोचता है कि आखिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ। सर 2024 में मैंने अपने माँ से वादा किया कि मैं अम्मा हम चुनाव लड़ब, ते चिंता मत कर, चाहे जैसे लड़ी, जहाँ से लड़ी। दिल्ली में सर हमने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया कि सर मैं चुनाव तो लड़ूंगा, याद है हमें, बट पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है। फिर हमको फोन आया पटना से, पवन जी हम लोग चाहते हैं कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है आसनसोल से। मैंने बोला भैया ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रुक जाइए जरा, मैं अपने गार्जियन परिवार से थोड़ा सलाह ले लूँ, तो आपको मैं बताता हूँ। बात किया, बहुत सारी बातें हुई, तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने बोला ठीक है भैया लड़ूंगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई, दीवार पे पेंटिंग भी शुरू हो गया, माताएं बहनें इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन नाम भी अनाउंस हो गया, आपने भी सुना होगा, मुझे याद, लास्ट में ही नाम आया था आसनसोल, पवन सिंह। मेरा एक छोटा भाई बोला पवन सिंह। हम लोग बहुत सारी खुशियां भी मनाए,
एक खुशी की आंसू भी निकल गई आंख से। बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया, ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूं, क्या है, कहां से है, कैसे है, सब समझता हूं। कौन है ये भी समझता हूं, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी, आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप, मैंने बोला ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सर। आज तक मैं शायद छुपा ही रहा था, बट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं कोई भी चीज ना सर खींच के नहीं पाना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि आपको आसनसोल से हटने के लिए कह दिया गया था? वही बात है कि मैं कोई चीज छीन के नहीं पाना चाहता। अब होता है ना कि 10 लोग खड़े हैं, उसी में ठेलम ठेली होता कि तनी हम आगे चल जाए, हम आगे चल जा भाई, ते ही आगे जो, हम पीछे ही खुश बने। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है, ये परिवार है, नाइस नाइस, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। वाह। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर नहीं फैलाई सर। गई मीडिया में? नहीं सर। कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। आइए गाना का मुद्दा, ये बताइए, आप ही बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया, ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया है, कंपनी रिलीज किया। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का, रिमोट से लहंगा किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं। तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई, ऊपर वाली बगल वाली? नहीं, वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया हूं। अच्छा। मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता, मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेके। मैंने बोला ठीक है सर। बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार। इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहाँ से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। इट्स ग्रेट यार। बोले सब कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं। कामयाबी पाने के बाद यहाँ फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है। यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक, डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना हमसे छुपा है। मतलब आप भले नहीं जीते, लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी उस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूँ। हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता हैं, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट
क्यों कट गया, या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं? कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। हमने कहा लेकिन फैन फॉलोइंग तो इतनी बड़ी है। फिर किसी ने, दूसरे ने हमसे कहा कि एक बड़े स्टार हैं जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा किसी ने कहा। कितना सच कितना फसाना वो हम आप पर, जनता पर छोड़ते हैं। सर सुमुखाहट सही है। मुझे जो 3.25 लाख वोट आया है उसमें हमारी माताएं बहनें कितना आशीर्वाद के रूप में पवन को वोट दी हैं, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बाकी किसने बोला कि पवन सिंह ठीक है, स्टार है, बट इंसान अच्छा नहीं है। फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए सर, आपके मन में नहीं आता कि मनोज जी, रवि जी, निरहुआ जी सब आगे गए एक ही पार्टी में, पवन सिंह को 19 में भी रोक दिया, पवन सिंह को 24 में भी रोक दिया, कौन सा ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोक रहे, या ये डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए? कुछ चीज़ों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए। समय जब आएगा ना, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भैया से पूछेगा कि फिर आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा आप गायब हो, फिल्मों में चले गए, वापस भूल गए उनको। सर क्या है, हम आज के समय में कहाँ बैठे हैं, ये हमारी जनता ही बैठाई है। हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है, हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी के ही दम पे, जनता के ही आशीर्वाद से। आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप ही सबके आशीर्वाद से बैठेगा या बैठ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है भैया कि लइकवा के हम यहाँ से यहाँ बैठाए हैं। तो उधर एक तो हमारी 40 दिन की ही तैयारी थी। तो सर आप सब के आशीर्वाद से जिस कलाकार के, जो ने पवनवा के बाथरूम जाए के भी समय नहीं खे, अगर वो 40 दिन वहाँ 45 दिन समय दिया, रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई ना प्रेशर है ना टेंशन है, बम बम हो। लेकिन सर हम जिसका काम लिए हैं उसका काम तो करना पड़ेगा ना। आखिर कमाओ करब तबे ना आप लोगों के बीच में आई फिर से। अच्छा, हमने आपको लेके एक पोस्ट डाला था कि पवन सिंह जी आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिएगा। हाँ, 5,500-6 हज़ार कमेंट हमको खाली फेसबुक पे आए, हजारों ट्विटर पे आए। उसमें से 70% कमेंट एक ही आए थे कि चाचा कब बनेंगे। इतना लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा। ये आपके कट्टर वाले फैन हैं, ये 70% फैन है ये।